नमस्कार दर्शकों, आज हम चर्चा करेंगे दरबार मूव। जैसे कि हम जी सब जानते हैं, दरबार मूव की प्रथा को खत्म कर दिया गया है, लेकिन व्यापारी तबके का ये मानना है कि कहीं ना कहीं दरबार मूव खत्म होने से कारोबार पर सीधा असर पड़ा है। ओल्ड सिटी हो या जो जितने भी हमारे प्रेस्टिजियस मार्केट्स हैं, वहां पर दरबार मूव ना होने के कारण कारोबार पर असर पड़ा है। आज हमारे मेहमान है सुनील डिम्पल जी, प्रेसिडेंट है मिशन स्टेटहुड के। आपका स्वागत है सुनील जी। धन्यवाद कल आज विनोद जी। अगर आज आपने प्रोटेस्ट भी किया था, क्या लगता है आपको कि दरबार मूव होना चाहिए, बड़ा जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चल सकता? जी जी विनोद जी, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। आज ही हमने जब से ये दरबार मूव बंद है तभी से हम ये जंग लड़ रहे हैं। जी और आज भी हमने पुरानी मंडी में प्रदर्शन किया है, जिसमें हमारे लिंक रोड, ओल्ड हॉस्पिटल रोड, पुरानी मंडी, सिटी चौक, जैन बाजार, राज तिलक रोड और तमाम व्यापारियों के प्रेसिडेंट वहां पे मौजूद थे। और हम जी आज हमने संकेतिक ये शुरू किया है कि आपने महाराजा हरि सिंह जी की रियासत का वजूद हमसे छीन लिया, हमारा स्टेट सब्जेक्ट छीन लिया, उनके बनाए हुए कानून छीन लिए, और हम ये सारी आइडेंटिटी, कल्चर, डेमोग्राफी बचाने के लिए 5 अगस्त 2019 के बाद हमने जंग का ऐलान किया था कि जी हमसे जो छीना गया है हम वो सब वापस लाएंगे। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर से इकट्ठा करेंगे। पीओके गिलगित बल्टिस्तान जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उसे भी लाएंगे, और साथ में स्पेशल स्टेटस 370 अपना स्टेट सब्जेक्ट जो महाराजा हरि सिंह जी हमको दे के गए थे वो भी लाएंगे। और आपको सर, मैं दरबार मूव की बात कर रहा हूँ, दरबार मूव की। जी बिल्कुल। और मैं आपसे यह भी कह रहा हूं विनोद जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और ये अच्छा है कि आप एक यूनिवर्सिटी ऑफ नॉलेज, मैं कहूंगा विनोद जी को, आप पत्रकारिता में नंबर देख, आपने मुझे रोक दिया। मैं बहुत सी बातें कहना चाहता हूं इस संदर्भ में। मैं ये यहां से शुरू करता हूं विनोद जी। दरबार मूव, ठीक है, दरबार मूव पे आऊंगा आऊंगा दरबार मूव पे आऊंगा विनोद जी। लेकिन मैं ये पहले एक शेयर अर्ज करना चाहता हूं विनोद जी। तू इधर उधर की बात ना कर, तू ये बता ये काफिला कैसे लुटा। आप इधर उधर की बात ना करो, आप ये बताओ ये काफिला कैसे लुटा, कब लुटा और किसने लूटा। ये साहब 5 अगस्त 2019 को लूटा और वो लुटने लुटाने का सिलसिला आज तक जारी है। और आप दरबार मूव का सबसे ज्यादा हमें नुकसान यह हुआ कि हमारा भाईचारा आपस में खत्म हो गया। 200 साल पुरानी रिवायत थी महाराजा गुलाब सिंह जी से लेकर के हरि सिंह जी तक। ऐसे ऐतिहासिक प्रोग्राम्स को अगर ये अमेरिका, यूरोप या कहीं और, चाइना या दूसरे देशों में होता तो वो इसे संभाल के रखते, इस मॉन्यूमेंट को, इस ऐतिहासिक हेरिटेज को। लेकिन 150 साल पुरानी इस रिवायत को तोड़ दिया गया, बिना किसी से कंसल्ट किए हुए यूनिलैटरल फैसला लिया गया। और विनोद जी ये कहा गया, तर्क देखिए, 200 करोड़ रुपए का नुकसान होता था। अरे साहब, 200 करोड़ रुपए का नुकसान नहीं होता था। इस सरकार ने लोगों का भाईचारे का सबसे बड़ा नुकसान किया, जम्मू को कश्मीर से अलग किया, और साथ में 200 करोड़ ही नहीं, कई लाखों करोड़ रुपए का फायदा जो जीएसटी का हमारे सरकार को होना था उसका भी नुकसान सरकार ने खुद कर लिया। आज महाराजा हरि सिंह जी के जन्मदिन की छुट्टी का ऐलान हुआ है, तो हम ये चाहेंगे कि महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी के ऐलान के साथ साथ हमारा भाईचारा दरबार मूव भी शुरू किया जाए। और जिन शर्तों के ऊपर उन्होंने इल्हाक भारत के साथ किया था, उसके आइडेंटिटी, डेमोग्राफी, इतिहास को बचाने के लिए महाराजा जी की वो असेशन की शर्तों वाली रियासत हमको वापस की जाए, और फिलहाल दरबार मूव हमको वापस किया जाए, और जो बाहर से 25 लाख वोटर यहां पे बसाने जा रहे हैं उसको भी रोका जाए। सुनील जी, आप क्या चाहते थे कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया पार्लियामेंट में वो गलत है? डू यू थिंक जी दो संविधान थे, आपको लगता है कि 2 झंडे चाहिए थे? सुनील डिम्पल को 2 झंडे और 2 संविधान चाहिए? देखिए, मैं आपसे यह कहूं कि वो फैसले हमारे महाराजा हरि सिंह जी की रियासत को तोड़ करके मामूली सी यूनियन टेरिटरी बनाना, जम्मू कश्मीर लद्दाख का बंटवारा कर देना, क्या यह फैसला सही था?
क्या ये हमारा रियासत का स्पेशल स्टेटस 370 छीनना ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का एजेंडा हो सकता है, लेकिन रियासत की आवाम आज ये महसूस कर रही है, चाहे वे बेरोजगार नौजवान हो, चाहे वो जम्मू के व्यापारी हो, हर वर्ग के लोग। आज आपने देखा नहीं, भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर ही नेशनल यूथ कॉर्प्स, रहबरे खेल बच्चे, मनरेगा के बच्चे, डेली वेजर्स, फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट के बच्चे, वो भी नारे लगा रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती हो गई जो 370 और 35A को हटाया। नंबर एक। नंबर दो, सबसे बड़ा खमियाजा हमें यह हुआ विनोद जी, हमारी रियासत नीलाम हो गई। हमारी रियासत रियल एस्टेट वालों को बिना लीज, बिना स्टेट सब्जेक्ट के जमीनें दी जा रही हैं। यही नहीं, दुबई तक जाकर के बेच गए। हमारे पावर प्रोजेक्ट नीलाम हो गए। हमारे ऊपर स्मार्ट मीटर थोप दिए, बिजली की प्राइवेटाइजेशन हो गई। आने वाले समय में अगर 370 होता तो ये प्राइवेटाइजेशन नहीं होती, माइनिंग माफिया का वो नहीं होती। और इसमें मैं आपको बताऊं, मेरी इन बातों को लेकर के बीजेपी का आईटी सेल बड़ी तोहमत लगाएगा, लेकिन लगाए तोहमतें वो लगाए, मैं मंजूर हूं। मुझे तो वो रियासत चाहिए जो मेरे बुजुर्ग, मेरे महाराजा जी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, गुज्जर, बकरवाल, चिनाब अली, पीर पंजाल, पहाड़ी लोगों को जो रियासत देके गए थे, मुझे तो वो रियासत चाहिए। और उन शर्तों वाली रियासत चाहिए जो शर्तें मेरे महाराजा जी ने विलय के समय भारत के साथ की थी, जिसकी सरहदें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान तक थी, जिसका रेजोल्यूशन वहां पारित हुआ था आपकी भाषा पार्लियामेंट में। पूरी तरह अलगाववादियों की तरह है, आपकी भाषा में अलगाववाद की झलक आ रही है। नहीं, मैं डोगरा अलगाववादियों की कहा, आपको मालूम नहीं है मैंने पाकिस्तान के कितने झंडे पुतले फूके हैं? आप ही ने कई बार कवरेज की है। आपने देखा नहीं, चाइना के सैयद अली शाह गिलानी, मीरवेज और जितने भी अलगाववादी नेता हैं, जब भी इनोसेंट टारगेट किलिंग्स होती हैं, आपको कौन सी बात लगता है अलगाववादी की बात करना? क्या अपने हकूक की बात करना, अपने महाराजा जी की पगड़ी जो इन्होंने डोमिसाइल के माध्यम से उछाली है, मेरे बुजुर्गों की पगड़ी, खत्री, महाजन, ब्राह्मण, राजपूत लोगों की पगड़ी जो इन्होंने उछाली है, और ये धोखा हुआ है हमारे साथ, हमारी रियासत को बर्बाद कर दिया। हम आज तक पछता रहे हैं। बताइए ना, आपको क्या मिला? मुझे एक अचीवमेंट बता दीजिए जो 370 हटाने के बाद जम्मू के लोगों को फायदा हुआ हो। टोल टैक्सीज, टोल प्लाजाज, हमारे ऊपर स्मार्ट मीटर्स। आज गरीब इंसान की थाली में खाने को नहीं है कुछ भी। कैसी बात कर रहे हैं विनोद जी? मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी, और मुझे किसी से सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। तोहमत आपने तो बोल दिया, तोहमतें लगना शुरू हो जाएंगी। बीजेपी का आईटी सेल। अच्छा चलिए मुझे ये बताइए, बीजेपी वाले कहते हैं कि ये महाराजा की छुट्टी हमने की, ये इसमें हमारा क्रेडिट है। तो इनसे जरा ये पूछिए कि महाराजा जी ने जिन शर्तों के ऊपर विलय किया था, जो दरबार मूव था, जो स्टेट सब्जेक्ट था, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख को, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान को इकट्ठा करना था, उसको लेकर के इनका क्या मुवाक्कफ है? बताए। मिशन स्टेटहुड का तो यह मुवाक्कफ है कि मैं जम्मू कश्मीर लद्दाख को फिर से इकट्ठा करना चाहता हूं, पीओके, गिलगित बल्टिस्तान जो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उसे जम्मू कश्मीर के नए नक्शे में लाना चाहता हूं, और जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से लूटा गया वो सब वापस चाहता हूं। बीजेपी भी बता दे अपना मंसूबा। और मैंने विनोद जी एक इसको लेकर के एक बहुत बड़ी बात कही थी कि मैं पूरे जम्मू और कश्मीर के लोगों को इकट्ठा बिठाऊंगा, और ये जो नफरतें, आज भी नफरतों की राजनीति हो रही है, आज भी पीछे नहीं हट रहे कि 70 सालों में। सुनील जी, पवन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, होटल एंड पवन जी, हाँ, होटल एंड लॉज जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा है। इनको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है गुम्मट के, रघुनाथ बाजार के, हरी मार्केट के लोग भी थे वहां पे। इस जो प्रोटेस्ट, बाकी वालों को भी मौका दे दीजिए। पवन जी, हाँ, आपको क्या लगता है दरबार मूव के कारण होटलियर्स को नुकसान हुआ है? पवन जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? विनोद जी इतनी देर में मैं अपनी बात कर लेता हूँ, ठीक है? देखिए, हमारे ट्रांसपोर्टर्स परेशान हो गए हैं, कारोबार ठप हो गया है उनका। होटल, लॉजिज, रेस्टोरेंट, घूमट के सभी कारोबार ठप है। कश्मीर के मुलाजिम हमारे वहां सुरक्षित नहीं है। जम्मू के मुलाजिम वहां जाते थे, जम्मू के कश्मीर के यहां आते थे, हमारा भाईचारा बढ़ता था। सबसे बड़ा नुकसान तो ये हुआ हमें। और हासिल क्या हुआ?
आज तक मुझे एक अचीवमेंट बता दीजिए, एक अचीवमेंट। मैं भाजपा के, मैं आपके माध्यम से एक डिबेट के लिए ओपन इनविटेशन भेजता हूं। बीजेपी का कोई भी, चाहे वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहा हो, चाहे स्पीकर रहा हो, या प्रदेश अध्यक्ष हो, या पीएम मंत्री हो, मैं उनको ओपन डिबेट करता हूं कि आइए जम्मू कश्मीर को लेकर के मेरे साथ ओपन डिबेट कर लें और आप मुझे बताएं, और जगह समय वो तय कर लें रियासत के दर्जे को लेकर के। चलिए इसके साथ दरबार मूव पे कर लें। हमें ये कहा जाता है कि मिनिमम वेजेस एक्ट लगाएंगे। अरे किसको मिनिमम वेजेस एक्ट मिला हमें आज तक? मैंने कल भी अभी मनोज सिन्हा साहब को एक ओपन मेमोरेंडम, वीडियो रिकॉर्डेड मेमोरेंडम भेजा है, वो पहुंच भी गया होगा उनके पास। और मैंने उनको कहा कि जब तक मिनिमम वेजेस एक्ट लागू नहीं करते हैं, जब तक आपकी ये इंक्वायरी है फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट की, सब इंस्पेक्टर्स की और जेईस की नहीं होती है, और जो पीडब्ल्यूडी के डेली पीएचई पीडीडी पीडब्ल्यूडी के डेली वेजरों को जब तक आप पक्का नहीं कर सकते, आंगनवाड़ियों को पक्का नहीं करते, कम से कम इनको 20,000 रुपया प्रति माह तनख्वाह दे दीजिए। क्या बुरा कहा हमने? इसमें कौन सी अलगाववादी की भाषा है? बताइए ना मुझे। मुझे नहीं लगता। हां, ये जरूर है, ये कहने, देखिए विनोद जी, आप हंसिए मत। वो कत्ल भी करते हैं, कहीं चर्चा नहीं होता, हम आह भी भरते हैं, हो जाते हैं बदनाम। ये आपने ये सवाल हम पे खड़ा किया। मेरी बात सुन लीजिए सुनील जी। बदलाव कुदरत की जरूरत होती है, और आप ये जानते भी हैं कि जब दरबार मूव होता है तो गर्मियां यहाँ होती हैं जम्मू में, और दरबार कश्मीर में होता है जी। पावर क्रैश यहाँ पे होता है और दरबार कश्मीर में होता है। जब सर्दियां आती, स्नोफॉल वहां पे होता है और ये लोग यहाँ पे होते हैं। तो कम से कम जब क्राइसिस होता है तो आप अपनी सुविधा के मुताबिक कश्मीर में चले जाते हो, जब क्राइसिस होता है अपनी सुविधा के मुताबिक जम्मू में चले जाते हो। अगर दोनों ही जगह पे दरबार रहे तो सुनील डिम्पल को किस बात की दिक्कत है? और आपने कहा, देखिए मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरे हमारे महाराजा जी ने ये सोच समझ के, विनोद जी आप समझने का प्रयास कीजिए। उन्होंने बहुत सी बात, जब इतनी पुरानी प्रथा होती है ना, किसी और मुल्क में होती, अमेरिका, यूरोप, दुबई, चाइना, एशिया में कहीं भी होती, तो वो ऐतिहासिक चीजों को बचा करके रखते हैं। और ये महाराजा जी का फैसला गलत नहीं था, इससे हमारे कारोबार के ऊपर फर्क पड़ता था, कारोबार बढ़ता था, भाईचारा रहता था। आज आपको पता है दरबार मूव की एजिटेशन पहले भी चली थी और फिर शुरू करना पड़ा था। आज इसलिए दब गई है कि भाजपा वाले खामोश हैं और नीचे निकर ऊपर पैंटें डाली हुई है इनके कई जो ट्रेड यूनियंस के लीडर हैं। मैं खुल के बोलता हूं, भले ही किसी को बुरा लगे। और इसमें आप देखिए व्यापारियों को भी फायदा होता था, लोगों का मेल मिलाप होता था, इसमें बुराई क्या है? महाराजा जी कुछ सोच के ही, अगर मौसम को ही ले लीजिए तो वहां पे हमारे बुजुर्ग कई मुलाजिम वो जम्मू आते थे, सुरक्षित महसूस करते थे अपने आप को। अब यहां से गर्मियों में अगर वहां जाते हैं तो इसमें बुराई क्या है? इसमें खर्चा ही कितना होता है। और आजकल तो वो ट्रकों की जरूरत भी नहीं है, पेन ड्राइव में आप डालें, रिकॉर्ड सारा आ जाता है, ना ट्रकों का कोई खर्चा। और मुझे आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं एक विनोद जी, मुझे सेक्रेटरीट से ही जानकारी मिली है कि कोई 200 करोड़ रुपया खर्च नहीं होता था दरबार मूव पे। ये समझ लीजिए, आप जाइए छानबीन कीजिए इसमें कितना होता। और आजकल तो पेन ड्राइव के ऊपर सारे रिकॉर्ड्स ऑनलाइन आ जाते हैं, तो सिर्फ लोगों का ही आना जाना है, आदान प्रदान होना है, बाकी तो और कुछ नहीं है। बाकी महाराजा जी ने जो सोच के हमें, हरि सिंह जी की, वो उन्होंने पहले ही हमें स्टेट सब्जेक्ट दिया, 370 दिया। उन्हें मालूम था जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है जहां के लोग दूर दराज के इलाकों के हैं, भोले भाले लोग हैं। ये हर रोज तुगलकी फरमान फतवे जारी करके हमारे जम्मू कश्मीर की डेमोग्राफी, इतिहास को ही बदलते चले जा रहे हैं, कभी डिलिमिटेशन के माध्यम से। मुझे बताइए 25 लाख वोटर बाहर से लाने का क्या तुक है? क्या जाबाजियत है? क्या हम वहां जा सकते हैं? वोट डालने देंगे हमको? ये नहीं होने देंगे साहब। भले ही चाहे कोई मीडिया हमारा इंटरव्यू कैरी करे या नहीं करे, ये मैं खुल के बात करता हूं। मैं जम्मू कश्मीर का पुत्र हां, बेटा हां। जम्मू कश्मीर मेरी मां है, मेरे बुजुर्ग महाराजा जी ने सानू दिए गए एक खत्री, महाजन, ब्राह्मण, राजपूत हर सभा के फैसले के बाद ये साडी रियासत मिली ही। अज उस रियासत के वास्ते रोड मैप किया, अगर तुंदे कोल कोई रोड मैप नहीं है तो इसी बर्बाद कर ली किता नहीं साहब। इसलिए जम्मू कश्मीर के लोग सर, विनोद जी,
बड़े मुश्किल दौर चा गुजरा दे, पढ़े लिखे नौजवान बड़े मुश्किल दौर चा गुजरा दे ना, इस बात की मनी लाओ। बीजेपी वालों को समझ नहीं है। आप रोड मैप आप बता दीजिए, क्या रोड मैप है आपके पास? मिशन स्टेटहुड के पास कौन सा रोड मैप है? मिशन स्टेटहुड के पास, जी मिशन स्टेटहुड के पास ये रोड मैप है। हम जम्मू कश्मीर और लद्दाख को फिर से इकट्ठा करना चाहते हैं, और जो रेजोल्यूशन पार्लियामेंट में पास हुआ है पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आजाद करवा के जम्मू कश्मीर के नए नक्शे में शामिल करना, वो हमारा रोड मैप है। और जो 5 अगस्त 2019 को जो गलत फैसले हुए हैं उनको वापस लेना हमारा रोड मैप है। यही रोड मैप है। अगर बीजेपी के पास कोई रोड मैप होता जनाब, तो आज तक जम्मू के लोग इतने परेशान नहीं होते। भले ही कोई भी ट्रेडर्स है, आप किसी भी बाजार में चले जाइए, कहीं भी पूछ लीजिए दरबार मूव बंद करने के बाद उनका क्या कारोबार का हाल है, हमें मिला क्या, हासिल क्या हुआ। मतलब जम्मू कश्मीर के पुत्र सुनील डिम्पल चाहते हैं कि 2 झंडे लगे, 2 अलग अलग संविधान हो, जम्मू कश्मीर का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन हो, जम्मू कश्मीर का सेपरेट फ्लैग हो। सुनील डिम्पल जी जो जम्मू कश्मीर के बेटे हैं वो ये चाहते हैं। आप देखिए साहब, जो मर्जी सवाल कीजिए, हम तो यही चाहते हैं जो हमारे पास था हम उसे सबको वापस चाहते हैं। उसी में हमारी खुशहाली थी, उसी में महाराजा जी जो हमें देके गए थे हम उसी को बचाना चाहते हैं बस। और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता हूं। जब कभी मौका मिलेगा तो जब दूसरा पक्ष कोई होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये वन साइडेड जा रही है, और यहां इधर बीजेपी वाला, मैंने आपसे कहा था मैंने जम्मू और कश्मीर के नेताओं को इकट्ठा बिठाऊंगा, हमने बिठाया। जम्मू और कश्मीर के बीच में अभी नफरतें हो रही हैं, अभी भी नफरतों की राजनीति की जा रही है। बहुत हो गई नफरतें, अब मोहब्बत पैदा कीजिए साहब, जमाना बदल रहा है। खुशहाली के लिए करीब आना पड़ेगा, हम सबको इकट्ठे बैठना पड़ेगा। वन साइडेड लव नहीं चलता है सुनील जी। जम्मू के लोग करें कश्मीर वालों से, और कश्मीर वाले सिलेक्टिव किलिंग करें। हाँ तो वो तो हम भी कर रहे हैं। उस टारगेट किलिंग्स के पीछे आपने देखा नहीं, सुनील डिम्पल राहुल भट्ट के घर 13 दिन बैठा रहा, उसको इंसाफ दिलाया। गवर्नर साहब आ नहीं रहे थे लेकिन उनको भी वहां जबरन लाया, आपने देखा नहीं। मैं तमाम मजहबों के लोग, उनके कश्मीरी पंडितों मुलाजिमों के साथ भी बैठा कि उनकी तनख्वाहें जिनकी बंद हो गई, ये नहीं होना चाहिए। मैं वो जम्मू बेस्ड जो मुलाजिम है उनके साथ भी बैठा, वोकेशनल ट्रेनर्स के साथ भी बैठा, किसने हर जगह। और जो जब डिमोलिएशन ड्राइव हुई तो गुज्जर बकरवालों को जेडीए के वहां रूपनगर में उनके साथ भी था। हमने हमेशा आपसी भाईचारे का फर्ज निभाया है। टारगेट किलिंग, सिलेक्टिव किलिंग्स को लेकर के हमने हमेशा आवाज उठाई है पाकिस्तान के खिलाफ। कब रुके हैं हम? जहां पुलवामा के खिलाफ हमने आवाज उठाई है। सिलेक्टिव टारगेट किलिंग, वहां पे आपने देखा कि हर रोज हमारे सिख भाई बहन, मुस्लिम, हिंदू, कश्मीरी पंडित, राहुल भट्ट, अमरीना भट्ट, सिख बहन वो कौर और दीपक कुमार बिंद्रू, हमने कब उनके साथ खड़े नहीं हुए? हमने कभी नफरत घोलने की कोशिश नहीं किया, हमने करीब लाने की प्रयास किया। आखिरी सवाल आपसे जी, सुनील ये चाहते हैं जो 5 अगस्त से पहले था, 2019 से पहले जम्मू कश्मीर लद्दाख था, वैसा ही सुनील डिम्पल जी चाहते हैं माओवादी कैलेंडर जारी करें और सरकारें उन कैलेंडर के मुताबिक काम करें। सेपरेटिस्ट, अरे साहब उस कैलेंडर को रोकने को कौन कर रहा है? आप कीजिए ना। हमने कब कहा आप ऑपरेशन ऑल आउट चलाएं? हमने कब रोका आपको? हम भी आपके साथ हैं, पुलिस के साथ है, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सुरक्षा बलों के साथ है। हम तो कहते हैं जम्मू कश्मीर को सेना के हवाले किया जाए। आपने किया? 90 विधायकों का काम एक एलजी से नहीं होगा साहब। आप गहराई, आप एक अच्छे वरिष्ठ पत्रकार है, मैं आपकी बड़ी सम्मान करता हूं। मैंने आपको पहले ही कहा कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म हैं, गुड। लेकिन हमने रोका कब? आप मुझे कटारे में खड़े करने की बजाय आप इनको खटारे में खड़ा कीजिए जिन्होंने सिलेक्टिव किलिंग्स को रोकना था। मैंने तो उस समय जब कश्मीर फाइल खोली गई, सुनिए एक मिनट, तो मैंने यह कहा था कि आपने एक वर्जन दिखाया है। जम्मू में भी उस समय रघुनाथ मंदिर में हमले, बागे बहू में हमले, याद कीजिए, शालामार में बम ब्लास्ट, पुरानी मंडी में बम ब्लास्ट, मेरे अपने दोस्त खो गए बम ब्लास्ट में, परेड ग्राउंड में, और
इतना नुकसान जम्मू का हो रहा था, और फिर जम्मू ने इतना अच्छा, हमने कश्मीरी पंडितों को अपने गले से लगाया। बताइए इसमें अलगाववादी कैलेंडर का कहां हमने समर्थन किया? बताइए उस समय हमने पाकिस्तान के विरोध में कितना, और उस समय क्या हुआ? आपने कश्मीर फाइल फिल्म में यह भी दिखाना चाहिए था कि कोट बलवाल से इतने वो जो खूंखार आतंकवादी थे, उस समय केंद्र में किसकी सरकार थी? बीजेपी की ही सरकार थी। कौन छोड़ने गया था कंधार में उन मिलिटेंटों को? सुनील डिंपल तो नहीं गया था। सुनील डिंपल, अगर मैं कश्मीर की बात करता हूं या जम्मू की बात करता हूं या किसी लोगों से, नेताओं से मिलता हूं, तो मुझे जम्मू वाले कहते, जम्मू कश्मीर वाले कहते हैं जी ये होम मिनिस्टर से मिले हैं, ये बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का भी न्योता आया था, वहां गए तो कहने बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। अब उनके साथ बैठते हैं तो ये कहते हैं कश्मीर की, आपने कह दिया कश्मीर की भाषा बोल रहे हैं। कुछ बोला ना मैं कश्मीर की भाषा जनाब, हाथ जोड़ी है, मैं पूछा ना उनके ऊपर लाओ, सिलेक्टिव किलिंग, टारगेट किलिंग जिन्हें रोकनी है ना, उनके ऊपर पूछो नहीं। ये डिंपल, धन्यवाद, वेलकम विनोद जी।